हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियोस को। इसी क्रम में मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ जो है सहस्त्रार्ध चक्र के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा सहस्त्रार्ध चक्रों के बारे में कि इंसान में 7 चक्र होते हैं जो हमें सुषुम्ना नाड़ी तक लेकर के जाते हैं, और उससे संबंधित आपने कई बार चित्र भी देखे होंगे। और आध्यात्मिक, विशेष रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में सहस्त्रार्ध चक्रों के बारे में जानते हैं। तो ये सहस्त्रार्ध चक्र हैं क्या, ये क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। यदि आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में कुल 114 चक्र होते हैं, लेकिन इन जो 114 चक्र होते हैं इनके नाड़ियों के संगम को स्थान कहते हैं। ये हमेशा त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। तो ये होते क्या हैं? अगर देखिए, चक्र से अगर हम अर्थ लगाएं तो चक्र मतलब पहिया। शरीर में पहिए की तरह गोलाकार घूमने वाला ये संबंध होता है कि शरीर एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर जब जाता है तो इस गति को चक्र कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक त्रिकोण है। अब ये चक्र हैं क्या, इसके बारे में बात करते हैं। शरीर में जो पहला चक्र, देखिए चक्रों का जो क्रम होता है, जो बढ़ते हैं चक्र हमेशा नीचे से ऊपर की ओर को, और सबसे ऊपर के चक्र को ही सहस्त्रार्ध कहते हैं। तो सबसे पहला जो चक्र होता है वो होता है मूलाधार चक्र। अब ये मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार होता है हमारे शरीर के योनि भाग के सबसे ऊपर। यदि आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है तो आप जीवन में भोजन और निद्रा का आपके जीवन में प्रमुख स्थान होगा। वैसे चक्रों के एक से ज़्यादा आयाम होते हैं। चक्रों का एक आयाम तो उनका भौतिक अस्तित्व है, लेकिन उनके आध्यात्मिक आयाम भी होते हैं। इसका मतलब है कि उनको पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली तो आपको इन चीज़ों से मुक्त भी कर सकता है। तो मूलाधार है। इसके बाद दूसरा चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र, अगर आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में सक्रिय है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे। आप जीवन में हर चीज़ का लुत्फ उठाएंगे। अब अगर आप इस व्याख्यान को अगर आप सुने तो आपको ये लगेगा कि हाँ, हमारे जीवन में तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है कि हमारा चक्र उस समय उस स्थान पर सक्रिय है। इसे हम सामान्य रूप से जान नहीं सकते, किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे ज़रूर जाना जाता है। तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में सक्रिय है तो आप कर्मयोगी होंगे। आप दुनिया में हर तरह का काम करने को तैयार होंगे। अगला है अनाहत चक्र। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति हैं। विशुद्धि चक्र, इस तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है तो आप अत्यधिक शक्तिशाली होंगे। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में यह भले ही वास्तविक ना हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में स्थिरता और शांति लाती है। आपके पास चाहे कुछ भी रहा हो या कैसी भी परिस्थिति हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपकी स्थिति, आपकी जो बौद्धिक स्थिति है वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर आप अंदर से शांति का अनुभव करते हैं। और अंतिम और सबसे शीर्ष का चक्र कहलाता है सहस्त्रार। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तो वह पागलों की तरह आनंद में झूमता है।
अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। दरअसल किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को हम मूलाधार से सहस्रार की यात्रा कह सकते हैं। यह एक आयाम से दूसरे आयाम में विकास की यात्रा है। इसमें तीव्रता के साथ अलग अलग स्तर होते हैं। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार से आज्ञा तक ले जाने के लिए कई तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं और साधनाएं हैं, लेकिन आज्ञा से सहस्रार तक जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई भी एक खास तरीका नहीं। आपको या तो छलांग लगानी पड़ती है या फिर आपको उस गड्ढे में गिरना पड़ता है जो अथाह है, जिसका कोई तल नहीं होता। इसे ही ऊपर की ओर गिरना कहते हैं। योग में कहा जाता है, जब तक आप में ऊपर की ओर गिरने की ललक नहीं, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि कई तथाकथित आध्यात्मिक लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शांति ही परम संभावना है, क्योंकि वे सभी आज्ञा में ही अटके पड़े हैं। वास्तव में शांति परम संभावना नहीं है। आप आनंद में मग्न हो सकते हैं, इतने मग्न कि पूरा विश्व आपके अनुभव को समझ सककर उसका मजाक जैसा लगने लगी। एक चीज दूसरी चीज के लिए बड़ी गंभीर है, वह आपके लिए मजाक हो सकती है, किंतु यह स्थिति आज्ञा चक्र की है, ना कि सहस्रार की। तो सहस्रार आध्यात्म कहता है कि सहस्रार चक्र में पहुंचने के लिए गुरु पर विश्वास होना चाहिए और शिष्य में इतनी ललक अवश्य होनी चाहिए कि वो सहस्रार को पाने का प्रयास कर सके। अब यदि बात की जाए तो यह मूलाधार चक्र है क्या, ये किससे संबंधित है? तो मूलाधार चक्र प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच अवस्थित होता है। हालांकि यहाँ कोई अंतःस्रावी अंग नहीं होता। कहा जाता है कि यह जननेंद्रिय और अधिवृक्क मज्जा से जुड़ा हुआ है और यदि हमारा अस्तित्व खतरे में है तो इसका दायित्व इसके साथ होता है, भले ही मरने की स्थिति में क्यों ना हो। इसके अलावा यदि हम कहें कि इन चक्रों का क्या योगदान रहता है हमारे जीवन में, तो ये हमारे अलग अलग भावों को, अलग अलग भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की हुई थी। स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है वो अंडाशय या अंडकोश के परस्पर मेल से विभिन्न तरह के अंतःस्रावों को उत्पन्न करता है। वह प्रजनन चक्र से जुड़ा होता है। ऐसे ही मणिपुर चक्र कहा जाए तो मणिपुर चक्र हमारा चयापचय और पाचन तंत्र से संबंधित है। ये चक्र नाभि स्थान पर होता है। ये पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों से ऊर्जा में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। और यदि इसके विपरीत हम स्वाधिष्ठान चक्र की बात करें तो इसका प्रतीक 4 पंखुड़ियों वाला कमल माना जाता है। इसके अलावा ये हमारे भावनात्मक रूप से व्यापक और आध्यात्मिक रूप से भी उपादानों के विकास को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति हृदय के समान मानी जाती है और आध्यात्मिक प्रभाव कहें तो कभी कभी हम विचार शून्य होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इसका प्रभाव कहा जाए तो लीडरशिप की क्षमता बढ़ती है। अगला है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारा बाल ग्रंथि से संबंधित है। ये सीने में स्थित होता है। बाल ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है। इसके साथ यह अंतःस्रावी तंत्र का भी हिस्सा है। ये प्रतिकूल प्रभाव में बचाव के काम भी आता है। अनाहत प्रतीक का जो प्रतीक होता है यह 12 पंखुड़ियों वाला कमल माना जाता है। अनाहत हरे या गुलाबी रंग से संबंधित है। अनाहत से जुड़े मुख्य विषय जटिल भावनाएं, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन, अस्वीकृति और कल्याण है। शारीरिक रूप से अनाहत संचालन को नियंत्रित करता है,
भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति में कहा जाता है कि आत्मा दिखेगी। आध्यात्मिक प्रभाव माना जाए तो मन प्रसन्न रहने लगता है, और प्रोफेशनल प्रभाव कहे तो ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी दिखाई देती है। इसके बाद फिर हम पहुंचते हैं विशुद्धि चक्र में। यह चक्र गल ग्रंथि यानी कि गले में होता है और थायराइड हार्मोन उत्पन्न करता है, जिसके विकास से परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक है 16 पंखुड़ियों वाला कमल। विशुद्ध की पहचान हल्के या पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग है। यह आत्माभिव्यक्ति और संप्रेषण जैसे विषयों से संबंधित है और भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से उन्मुक्त विचारों और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति में कहा जाता है कि परमात्मा की हल्की झलक दिखती है, चेहरे पर तेज होता है, शांति स्थित होती है और प्रोफेशनल प्रभाव में वैल्यूज़ को, मूल्यों को समझने लगते हैं। अब हम पुनः आते हैं आज्ञा चक्र की ओर, जो भौहों के मध्य स्थित है। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह सफ़ेद, नीले या गहरे नीले रंग से मेल खाता है। आज्ञा का मुख्य विषय उच्च और निम्न अहम को संतुलित करना और अंतःस्थ मार्गदर्शन पर बात करना है। आज्ञा का निहित भाव अंतःज्ञान को उपयोग में लाना है। मानसिक रूप से आज्ञा दृश्य चेतना के साथ जुड़ा होता है। भावनात्मक रूप से आज्ञा शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा होता है। इसकी प्रकृति कही जाती है कि परमात्मा की झलक अधिक समय के लिए होती है। आध्यात्मिक प्रभाव अज्ञात भय से मुक्ति हो जाती है और प्रोफेशनल प्रभाव में एग्रेसिवनेस और फियरलेसनेस ये दिखाई देता है। सहस्त्रार्ध चक्र, जिसे परम आनंद की अनुभूति वाला चक्र कहा जाता है, यह शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। ये मस्तक के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा, जब घर पे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, गोद में रहने वाले, झूले में रहने वाले, तो उनके सिर के ऊपर का एक हिस्सा हमेशा हृदय की तरह धड़कता है। यह स्थिति, ये जो जगह होती है, इसे कहा जाता है सहस्त्रार्ध चक्र और ये वहीं पर स्थित होता है। सहस्त्रार्ध बैगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है। यह आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ी होती है। सहस्त्रार्ध का आंतरिक स्वरूप कर्म के निर्मोचन से, दैहिक क्रिया ध्यान से, मानसिक क्रिया सार्वभौमिक चेतना और एकता से है और भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से ये जुड़ा हुआ होता है। इसकी प्रकृति और जीवों में परमात्मा की झलक दिखने लगती है। आध्यात्मिक प्रभाव तो हर सांस में परमात्मा का नाम, गुरु मंत्र सुनाई देने लगता है और प्रोफेशनल प्रभाव कहें तो सफलता के साथ शांति प्राप्त होती है। सामान्यतः कई बार आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग साधना कर रहे होते हैं, जो इसके लिए इस सहस्त्रार्ध चक्र में पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो आज्ञा चक्र में यह मानते हैं कि वह सहस्त्रार्ध में पहुंच गए हैं, किंतु इस चक्र तक पहुंचना स्वयं आध्यात्म मानता है कि बहुत कठिन है। किंतु फिर भी यह अवश्य है कि यदि साधक प्रयास करता है और विश्वास रखता है तो वो इस दिशा में आगे ज़रूर बढ़ता है और इस अवस्थिति को प्राप्त अवश्य करता है। तो ये थी सहस्त्रार्ध चक्रों के बारे में जानकारी, जिनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से पड़ता है और कैसे हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग में या प्रगति के मार्ग में लेकर के जाता है, सांसारिक तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी। तो ये सारी जानकारी इस प्रकार से थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।